तुम्हारे जंगल में एक बहुत ही बड़ा प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक मणि रखी हुई है। अगर तुम वो मणि यहाँ लाने में कामयाब हो गए तो उसी मणि के चमत्कार से राजकुमार विवेक की जान बच सकती है, क्योंकि केवल वही मणि उसकी विचित्र बीमारी को ठीक कर सकती है। अगर तुम वो मणि लाने में कामयाब हो गए तो मेरे राज्य में जितने भी गांव हैं उन सब की जमींदारी मैं तुम्हें दे दूंगा। और ये कोई छोटा सौदा नहीं होगा। एक गांव का जमींदार कितना धनवान होता है ये तो तुम जानते ही हो। सोचो, अगर इस राज्य के सारे गांव की जमींदारी तुम्हें दे दी जाए तो तुम उन सभी किसानों के मालिक बन जाओगे। जो भी मेहनत करेगा उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। तुम राज्य के सारे गांव के राजा जैसे हो जाओगे। ये सुनकर सोहन की आंखों में लालच आ गया। तो फिर ठीक है महाराज, मैं उस मणि को लेकर आऊंगा। तुमने कह तो दिया है कि मणि को लेकर आओगे, लेकिन अगर मणि को लाना इतना ही आसान होता तो तुम्हें क्या लगता है कि राजा के पास सूरमाओं की और चतुर लोगों की कोई कमी है? बात तो आपकी सही है, पर महाराज के पास केवल मुझ जैसे व्यक्ति की कमी थी, मतलब सोहन की कमी। इतना कहकर वो राजा सूरज सिंह की ओर देखकर बोला, महाराज, अब मैं महल में उसी मणि को लेकर ही आऊंगा। बस आप अपना वचन याद रखिएगा। हम अपने वचन के पक्के हैं। तुम वो मणि लेकर आओ और इस राज्य की सारी जमींदारी ले जाओ। सोहन तुरंत महल से बाहर निकल आया और सीधा अपने घर पहुंचकर सारी घटना अपने भाई मोहन को बताई। मोहन ये सुनकर चौंक गया। भैया, क्या आपको उस प्राचीन मंदिर के बारे में नहीं पता? कहते हैं वहाँ बड़ा ही पुराना मंदिर है और वहाँ पर किसी देवता का वास है। वो मणि उस देवता की अमानत है। आज तक उस मणि को कोई भी निकाल कर नहीं ला पाया है। क्या आपको लगता है आप ये काम इतनी आसानी से कर सकते हैं? मेरे भाई मोहन, अपने बड़े भाई पर भरोसा रख। मैं उस मणि को जरूर उस मंदिर से लेकर आऊंगा। सोच मोहन, अगर इस राज्य के सारे गांवों की जमींदारी हमें मिल जाए तो हम दोनों कितने धनवान हो सकते हैं। अब तो खुद ही देख ले, तो कितनी मेहनत से खेत में काम करता है, लेकिन उसका 30% हिस्सा तुझे जमींदार को देना पड़ता है। सोचना, इस राज्य में कितने ढेर सारे गांव हैं और कितने ढेर सारे खेत हैं। मैं तो सोच सोच कर ही पागल हुआ जा रहा हूँ। सोहन मुस्कुराया। भैया, आप हमेशा से महत्वाकांक्षी रहे हैं, परंतु मैंने बचपन से केवल एक ही पाठ सीखा है कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। पेट भरने के लिए केवल 2 रोटी ही काफी होती है। मैं अपनी 2.5 बीघा जमीन में खुश हूँ। तो फिर तो गरीबी में ही खुश रहे। मैं तो कल जंगल से उस मणि को लेकर ही लौटूंगा। अगले दिन सोहन जंगल की ओर रवाना हो गया। कुछ ही देर में वो जंगल की गहराई में उस स्थान पर पहुंच गया जहां वो रहस्यमयी मंदिर स्थित था, जिसे देखकर बिरजू भाग खड़ा हुआ था। मंदिर को देखकर सोहन चौंक गया। ये वही मंदिर है, मुझे ये मिल गया। अब बस इसके अंदर से उस मणि को निकालना है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और अगले ही पल मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। सोहन के सामने चमकती हुई मणि रखी हुई थी। अगले एक क्षण वो मणि सोने की किरणों से चमक उठी और पूरा जंगल रोशन हो गया। इसका मतलब ये मणि वाकई चमत्कारिक है। बस अब मुझे इसे उठाकर राजा सूरज को सौंपना है और फिर इस राज्य के सारे गांव की जमींदारी मेरी। इतना कहकर सोहन जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखने ही वाला था, किसी ने उसे पीछे खींच लिया। अगले एक क्षण मंदिर का द्वार तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सोहन ने मुड़कर देखा तो वहाँ एक साधु खड़ा था। ये क्या? साधु महाराज, किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। तेज हवा चली, मंदिर का द्वार खुल गया। मणि मेरे सामने ही थी और मैं उसे उठाने ही वाला था, पर आपने मुझे रोक लिया और मंदिर का द्वार फिर से बंद हो गया। मूर्ख, किस्मत तो तेरी वाकई मेहरबान थी कि मैंने तुझे खींच लिया, वरना तू मंदिर के अंदर जाता तो कभी वापस न आता। क्या मतलब है आपका? इस मणि को केवल वही उठा सकता है जिसका मन लालच से मुक्त हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में लालच या दूसरों के प्रति ईर्ष्या हो इस मणि को छूता है तो वो जलकर राख हो जाता है। जब तू मणि को देख रहा था तब मैंने तेरी आंखों को देखकर ही समझ लिया था कि तू किसी लालच के इरादे से यहाँ आया है, इसीलिए मैंने तुझे रोका, वरना तू अपनी जान से हाथ धो बैठता। ये सुनकर सोहन शर्म से डूब गया। इसका मतलब अगर कोई अच्छा मनुष्य इस मणि को सही तरीके से उठाएगा तो उसे कुछ नहीं होगा। नहीं। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। तभी सोहन के दिमाग में अपने छोटे भाई मोहन का चेहरा आ गया।
मुझे विश्वास है कि मेरा भाई मोहन इस मणि को उठाने में जरूर सफल होगा, क्योंकि केवल वही है जो अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता और वो लालच से बहुत दूर है। इतना सोचकर सोहन दौड़ता हुआ मोहन के पास गया और सारी घटना उसे बताई। मेरे भाई मोहन, मैं चाहता हूँ कि तुम उस मणि को मंदिर से निकाल लो। लेकिन भैया, मुझे किसी गांव की जमींदारी नहीं चाहिए। मुझे बड़ी मुश्किल से एक मौका मिला है मोहन, जिससे मैं रातों रात धनवान बन सकता हूँ। क्या तू अपने बड़े भाई की मदद नहीं करेगा? ये सुनकर मोहन गहरी सोच में डूब गया। भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं केवल आपके लिए ये काम करूं, तो फिर ठीक है, मैं करूंगा। तभी वहाँ राधा आई और गुस्से से बोली, भला ये कौन सी बात हुई? जोखिम आप उठाएं, खतरा आप झेले और सारी जिम्मेदारी आप अपने बड़े भाई के हाथों में सौंप दे और महाराज के सामने अच्छा बनने का अवसर दे दे। हाँ राधा, ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उस मंदिर में बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अगर तुम उस मणि को लेकर आओगे तो बंटवारा आधा आधा होगा। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोचो मोहन, अगर तुम जमींदारी में हिस्सेदार बन जाओगे तो कितने गांवों के किसानों की मदद कर सकोगे। जमींदार मजबूर किसानों पर न जाने कितना लगान लगाते हैं और उनसे कितनी अधिक कीमत वसूलते हैं। तुम तो लगान माफ कर सकते हो। इस माध्यम से तुम किसानों की मदद कर सकते हो, गरीबों की सहायता कर सकते हो। ये सुनकर मोहन चौंक गया। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। राधा सही कह रही है मोहन, अब तो तुम ये कार्य कर सकते हो। अगर इससे सैकड़ों गरीबों का भला हो सकता है भैया, तो फिर मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मोहन सोहन के साथ जंगल चला गया। जैसे ही दोनों भाई मंदिर के पास पहुँचे, अचानक मंदिर का द्वार खुल गया और मणि सामने चमकने लगी। मोहन, जाओ और उस मणि को उठा लो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोहन दिल मजबूत करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया और ईश्वर का नाम लेकर मणि को उठाया। जैसे ही उसने मणि को उठाया, मणि की चमक बंद हो गई और वो तुरंत मंदिर से बाहर आ गया। अगले ही पल मंदिर का द्वार बंद हो गया। तुमने तो वो कर दिखाया जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। चलो इस मणि को लेकर सीधे राजमहल चलते हैं। सही कह रहे हो भैया, चलो चलते हैं। मोहन खुशी से आगे आगे चलने लगा और सोहन पीछे पीछे। अगले ही पल सोहन ने डंडा उठाया और जोरदार प्रहार मोहन के सिर पर कर दिया। मोहन चीखता हुआ नीचे गिर गया और वो बेहोशी की अवस्था में चला गया। सोहन ने मणि मोहन के हाथों से छीन ली और गुस्से में बोला, जब से पैदा हुआ है तब से हमेशा से मेरा हक छीनता आया है। पिताजी भी हमेशा इसकी ही तारीफ करते थे। कब से सोच रहा था इसे ठिकाने लगाने की। आज मौका मिल ही गया। किसी भी कीमत पर मैं इस राज्य के गांव की जमींदारी में किसी को हिस्सेदारी नहीं दूंगा। मैं ही इस पूरे राज्य के गांवों का जमींदार बनूंगा। सोहन खुशी खुशी दौड़ता हुआ महल की ओर रवाना हो गया। तभी वर्षा होने लगी और मोहन बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। अचानक वहाँ वही साधु आ गया और मोहन को घायल देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत मोहन को उठाया और अपनी कुटिया की ओर ले गया। बाहर से जड़ी बूटियां लेकर आया, मोहन के घाव पर मरहम पट्टी की। कुछ देर बाद मोहन होश में आ गया और हक्का बक्का साधु की ओर देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। दुख मत करो, क्योंकि वो धोखा किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे ही सगे भाई ने किया है, वो भी केवल जमींदारी के लिए। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। अगर भैया मुझे हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते थे तो ना बनाते, लेकिन उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी पत्नी राधा का क्या होगा और उसकी कोख में मेरी पल रही संतान का क्या होगा। जो मनुष्य लालच में अंधा हो जाता है वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भाई सोच रहा है कि वो अमीर बन जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता कि महल में उसके लिए एक बड़ा धोखा इंतजार कर रहा है। क्या मतलब है आपका? मैं बताता हूँ तुम्हें। राजा सूरज कुछ समय पहले राजा विक्रम का एक मामूली मंत्री था, लेकिन सूरज ने राजगुरु की बातों में आकर राजा विक्रम और उसके परिवार को खत्म कर दिया। फिर उसने राज्य में यह अफवाह फैला दी कि विक्रम अपने परिवार के साथ सब कुछ छोड़कर जंगलों में तपस्या करने चला गया है। बहुत जल्द सूरज खुद राजा बन बैठा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने जो अपने राजा के साथ छल किया था, उसके साथ उससे भी बड़ा छल होने वाला है। राजगुरु एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। उसके पास कुछ तांत्रिक शक्तियों का ज्ञान है। उसने अपनी तंत्र शक्तियों से
राजा सूरज के इकलौते पुत्र को बीमार कर दिया है। लेकिन राजा सूरज इस सच्चाई से अनजान है। राजगुरु ने सूरज से कहा है कि इस मंदिर की मणि ही उसके पुत्र को ठीक कर सकती है। तब से सूरज पूरी कोशिश कर रहा